माय नेम इज़ आशीष परमार और स्वागत है फिर से आपका मोबाइल टेक यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं हमारे पुश नोटिफिकेशन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हम लोग करते हैं, फायरबेस प्रोजेक्ट सेटअप कैसे करते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन की हम लोग टेस्टिंग करेंगे, कैसे डेमो टेस्टिंग आप कर सकते हो। ठीक है। और साथ साथ में मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट के अंदर जो भी चैलेंजेस आती है, ठीक है, वो साथ साथ में एंड पे आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा प्रोजेक्ट। तो लास्टली हम लोगों ने एक मोबाइल स्क्रीन डेवलप करके की थी, ये वाली, कि कैसे आप लोग कॉम्प्लेक्स यूआई डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको नहीं पता है और थोड़ा ओवरव्यू जानना है तो आप मेरा लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने 2 पार्ट के अंदर ये पूरी डिज़ाइन कंप्लीट करके दिखाई है। ठीक है। टोटल 45 मिनट्स फॉर अराउंड 40 समथिंग वीडियो है, 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। ठीक है। तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना, तो आपको इजीली आइडिया आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को आप कैसे सिंपली कोड कर सकते हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन। तो नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। एक तो फायरबेस का यूज़ करके आप नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फिर सिग्नल वन करके एक प्रोवाइडर है नोटिफिकेशन का, वो आप यूज़ कर सकते हो। या तो फिर रिएक्ट नेटिव पुश नोटिफिकेशन की लाइब्रेरी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फायरबेस का पूरा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। बहुत ही सिंपल है गाइस। अगर आप 10 मिनट शांति से ये वीडियो देखोगे तो आप 10 मिनट के अंदर ये पूरा वीडियो 10 मिनट 15 मिनट तक देखोगे तो 10 मिनट के अंदर आप नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंट कर लोगे। ठीक है। तो पहले हम लोग चलते हैं हमारी डिपेंडेंसी की ओर। ठीक है। ये मेरी खुद की वेबसाइट है स्टेप टू टेक करके, जो अभी लाइव नहीं है लेकिन मैं बहुत ही जल्द इसको अभी लाइव करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग फायरबेस के ऊपर जाएंगे। फायरबेस के ऊपर जाके मैं मेरा प्राइवेट अकाउंट जो है फायरबेस कंसोल सर्च करिए आप यहाँ पर। ठीक है। फिर फायरबेस कंसोल के अंदर जाकर मैं फिर स्टार्ट से दिखाता हूँ। ये मेरे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं। सो यहाँ पे आपको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पे शॉपिंग लिस्ट करके ही नाम दे देता हूँ क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका शॉपिंग लिस्ट नाम है। ठीक है। फिर यहाँ से कंटिन्यू करना है, अकाउंट सिलेक्ट करना है, डिफ़ॉल्ट क्रिएट प्रोजेक्ट। और ये कुछ हार्डली 10 टू 2 to 3 मिनट्स का टाइम लेगा। चलो, तो साथ साथ में हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो डिपेंडेंसी है वो ऐड करते हैं। ठीक है। आई एम पर्सनली न्यू इन टाइप स्क्रिप्ट बट आई फाउंड इट्स अमेजिंग। ठीक है। ये रिएक्ट नेटिव को नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए है और साथ साथ में आपको वो टाइप स्क्रिप्ट का कंप्लीट प्लेटफॉर्म टेम्पलेट आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है। लेकिन हमको वो चैप्टर में नहीं जाना है। ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से रिएक्ट नेटिव फायरबेस का ऐप, रिएक्ट नेटिव फायरबेस मैसेजिंग, रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी पुश नोटिफिकेशन आईओएस, रिएक्ट नेटिव पुश नोटिफिकेशन और टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जो रिएक्ट नेटिव पुश नोटिफिकेशन है वो हम यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। तो मैं ये पूरा कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ, मेरे कोड पे चलता हूँ। यहाँ पर मैं पहले मेरे टर्मिनल को क्लियर करूँगा, फिर एंटर करूँगा, तो ये मेरा पूरा कम्प्लीटली पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। साथ साथ में देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट रेडी हुआ या नहीं। हमारा प्रोजेक्ट रेडी है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फायरबेस के प्रोजेक्ट के अंदर आकर यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है। ठीक है। मैं छोटी छोटी चीज़ें जो हमें ग्लीच कर सकती है नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर, तो वो साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा कि आपको क्या क्या एरर्स आ सकती हैं। ठीक है। इसको एज इट इज़ रखना है, क्लाउड मैसेजिंग में जाना है। ठीक है। क्लाउड मैसेजिंग के अंदर आपको यहाँ पे जो क्लाउड मैसेजिंग एपीआई है, ठीक है, अभी ये डिसेबल दिख रही है, तो इसको आपको मैनेज करना होगा आपके गूगल अकाउंट से। ठीक है। आप गूगल अकाउंट में जाएंगे क्लाउड के अंदर। ठीक है। यहाँ से उसको इनेबल करिए। अगर ये इनेबल नहीं होगा तो आपका नोटिफिकेशन नहीं चलेगा। एट एनी हाउ एनी कॉस्ट ये चीज़ इनेबल होनी ही चाहिए फ्रेंड्स। और कंपलसरी है, आप अपने करंट प्रोजेक्ट के अंदर ही उसको इनेबल करो। ये मेरे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, एक बार आप उसका प्रोजेक्ट चेक करो, इसको अनेबल करो,
एनेबल करने के बाद एज इट इज़ इसको क्लोज कर दो, ठीक है। फिर इसको रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करोगे तो आपको एक सर्वर की मिलेगी, यहाँ पर सेंडर आईडी आपकी आ जाएगी, ठीक है। ये इनेबल करने के साथ ही आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर देगा। और ये सर्वर की आपको बैकएंड के अंदर, अगर आप नोड.js का सर्वर यूज़ कर रहे हो या तो .NET का सर्वर, PHP सर्वर, कोई भी सर्वर यूज़ कर रहे हो, तो ये सर्वर की आपको वहाँ पे यूज़फुल होगी, ठीक है। अभी इसको एज इट इज़ रखते हैं, फिर हमारे पुश सर्टिफिकेट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बार हमारा चेक कर लेते हैं डिपेंडेंसी ऐड हुई कि नहीं। ठीक है, हमारा कंप्लीटली डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है। अभी एक बार हम लोग iOS का पोड इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये पोड इंस्टॉल हो रहा है। और लास्ट में हम लोग कहाँ पे थे, हाँ, ये चीज़ हम लोग ट्राई कर रहे थे। तो अभी क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ रखते हैं। पहले मैं हमारी ऐप बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे उसके प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे। सो यहाँ से पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारी एक एंड्रॉयड की ऐप ऐड करेंगे। ऐप का पैकेज नेम दे देते हैं। यहाँ से आप पैकेज नेम एंड्रॉयड ग्रेडल के अंदर जाओगे, सॉरी ऐप के अंदर आपकी मैनिफेस्ट फाइल होगा, यहाँ पर उसका आपका पैकेज नेम होगा। पैकेज नेम आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए। कुछ निक नेम देना हो, शॉपिंग लिस्ट एंड्रॉयड, ठीक है। ये SHA-1 सर्टिफिकेट है गाइस, ठीक है। ये कब काम आता है आपको, जब गूगल साइनिंग करना हो, ठीक है। गूगल साइनिंग करना हो या तो गूगल की एनालिटिक्स यूज़ करना हो, क्राइसलिटिक्स यूज़ करना हो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हमको फायरबेस पुश नोटिफिकेशन के अंदर भी ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम लोग इसको एज इट इज़ लीव करते हैं। पहले बिना डाले हुए हम लोग चेक करते हैं कि नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर नहीं आया तो इसको सेटअप करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं रजिस्टर करता हूँ इसको, ओके। देयर इज समथिंग ग्लिच इन iOS साइड। ओके, ये बोल रहा है कि आपकी जो रेपोजिटरी है वो अपडेट करिए। एक बार ये ट्राई करते हैं। तो इसके बाद हमारा ऐप हमारा रजिस्टर हो चुका है फायरबेस के अंदर से। तो यहाँ से हम लोग गूगल जेसन डाउनलोड कर लेते हैं। बेसिकली जेसन फाइल क्या करता है ये, कि एंड्रॉयड के लिए आपका कॉन्फ़िगरेशन जो भी है, प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन, वो आपका सेटअप करता है आपकी ऐप के अंदर, ठीक है। तो इसको आपको कहाँ पे रखना है, ऐप के एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर रखना है, ठीक है। तो हम लोग प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं अभी। अगर ये गाइस ये नहीं हुआ तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको iOS साइड करने वाले हैं, वो कवर करेंगे। अभी ये वीडियो में सिर्फ हम एंड्रॉयड का ही देखने वाले हैं। iOS का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाऊंगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर, यहाँ पर ये जो आउटडोर एरिया है वहाँ पे हम लोग उसको पेस्ट कर देंगे। ये जो मेरा गूगल जेसन है उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। गाइस इसका नेम सिंपली गूगल जेसन सर्विस ही रखना, ठीक है। 1 2 3 मैंने आगे भी बहुत सारे डाउनलोड किए, इसीलिए वो कॉपी करने के लिए 1 2 3 ऐड कर देता है, ठीक है। आप यहाँ पे एक बार चेक कर लो आपका पैकेज नेम, ठीक है, और सेव, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। फायरबेस इंस्टॉल्स रिक्वायर्ड कोकोआ पोर्ट वर्जन 1.12, ओके। एज इट इज़ इसको हम लीव करते हैं। अभी हम एंड्रॉयड का सेटअप देखते हैं पहले, ठीक है। मैं इसको क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट, ये इम्प्लीमेंटेशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। कैसे करना है देखो, पोर्ट इंस्टॉल हो गया, नहीं हुआ है पोर्ट इंस्टॉल। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग iOS साइड देखेंगे। रिएक्ट नेटिव पुश नोटिफिकेशन का जो ये डेमो है मैंने शॉपिंग लिस्ट का बनाया है, ये कंप्लीट हो गया। ये हो गया हमारा, ठीक है। फिर हाँ, ये वाला जो है मैंने SHA की बताया था आपको, उसके अंदर क्या लिखा है
कि SHA1 इज़ इम्पोर्टेंट बट फॉर नाउ इट इज़ ऑप्शनल बिकॉज वी आर सेटअपिंग ऐप फर्स्ट टाइम नाउ, यू कैन ऐड SHA1 लेटर फ्रॉम ऐप डायरेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने बताया हम लोग बाद में सेटअप करेंगे अगर हमको ज़रूरत पड़ी, नोटिफिकेशन नहीं आया तो। ठीक है, डाउनलोड गूगल जेसन हो गया हमारा। अभी ये फायरबेस के SD के हम लोग इंपोर्ट करेंगे एंड्रॉयड के नेटिव साइट पर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड ग्रेडल के अंदर चलेंगे। यहाँ से मैं इसको प्रोजेक्ट लेवल मीन्स यहाँ पे जो बाहर बिल्ड डॉट ग्रेडल है उसके अंदर चलेंगे हम लोग। ठीक है, हमको क्या बोला जा रहा है कि ऐड क्लास पाथ गूगल GMS सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये कॉपी पेस्ट कर देंगे, सेव किया मैंने। फिर इसके बाद गो टू ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल। ठीक है, ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल यानी ऐप के फोल्डर के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल है उसके अंदर चलना है। ठीक है, ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है फर्स्ट लाइन, इसके नीचे हम लोगों को GMS गूगल सर्विस ऐड करना है। ठीक है, मैंने सेव किया। ठीक है, अगेन सिंक नाउ। ओके, सिंक नाउ कब आएगा, आप एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर सेटअप कर रहे हो तो सिंक नाउ आएगा। ठीक है, मैं उसका अल्टरनेटिव यहाँ पे रिएक्ट नेटिव में बता रहा हूँ अगर एंड्रॉयड स्टूडियो आपको नहीं ओपन करना है तो। ठीक है, एक बार अभी सिंक करने के बाद क्या बोल रहे हैं ये लोग कि एंड्रॉयड की एप्लीकेशन आपको रन करनी है। तो यहाँ से क्या करना है, आपको टर्मिनल ओपन करना है, एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर जाना है। अगर आपके पास मैक है तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ग्रेडल W ओके सॉरी ./gradle और बिल्ड करोगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसको एंटर करो। ये वाला आपका जो सिंक वाला है वो कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसको अपने जितनी भी डिपेंडेंसी अपने नेटिव साइट पे ऐड की होगी ये यहाँ पे मैन्युअली ऐड कर देगा। ठीक है, ये साथ में होता रहेगा, तब तक हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। अभी यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, उसकी app.ts के अंदर, ठीक है, app.ts के अंदर पुश नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंट किया है, पुश नोटिफिकेशन iOS इम्प्लीमेंट किया है, फायरबेस मैसेजिंग टाइप्स इम्प्लीमेंट किया है फ्रॉम द फायरबेस मैसेजिंग। ठीक है, यहाँ पे शो नोटिफिकेशन किया है। शो नोटिफिकेशन मीन्स के जो लोकल नोटिफिकेशन आपकी होगी वो शो करवाया है। ठीक है, यूज इफेक्ट के अंदर उसके इनिशियलाइजेशन मेथड के अंदर फायरबेस डॉट मैसेजिंग गेट टोकन करवाया है। ठीक है, तो ये चीज़ है और दूसरे भी एक वे है, लेकिन हम लोग ये वाला पहले ट्राई करेंगे और दूसरा जो मेरा अपना वे है मैं दूसरा आपको नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर समझाऊंगा वाइल वी आर इम्प्लीमेंटिंग iOS साइड। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो इसको कंप्लीट हो जाने दो, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, साथ में इम्प्लीमेंट होता रहेगा। ये सारी चीज़ें मैं क्लोज ऑल कर देता हूँ। ठीक है, फिर हमारा app.tsx फाइल में चलता हूँ, यहाँ पे मेन स्टैक है। ठीक है, तो गाइस ये हमने पूरा स्टैक मैनेज किया है। ठीक है, यानी कि अगर आप रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर हो तो आपके पास मल्टीपल स्टैक्स होंगे। अभी इन लोगों ने जो वे दिया है वो डायरेक्टली ऐप के अंदर इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो अभी ये वाला वे और मेरा वे, ठीक है, मैंने जो अपना वे बनाया है नोटिफिकेशन पुश नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। जनरली क्या होता है, एक पुश नोटिफिकेशन मैनेजर होता है। ठीक है, वो पूरी जो क्लास होती है वो आपके ऐप का नोटिफिकेशन हैंडलिंग करता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यूटिल्स के अंदर जाऊँगा, एक नोटिफिकेशन मैनेजर.ts करके एक क्लास बनाऊँगा। ठीक है, ये क्लास के अंदर बेसिकली मेरा क्या होगा कि मेथड्स होंगी। मेथड्स कौन सी होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट परमिशन की मेथड्स होंगी। ठीक है, जैसे ही ऐप ओपन होगी आपको नोटिफिकेशन की परमिशन एक्सेस करवाने के लिए उसका पॉपअप ओपन करवाना पड़ेगा, तो रिक्वेस्ट परमिशन की होगी। हैंडलिंग जो होगा नोटिफिकेशन का, कि मतलब आपकी पर्टिकुलर कोई नोटिफिकेशन आई, उसके ऊपर यूज़र ने क्लिक किया और उसके ऊपर के टाइप्स के बेस के आपको हैंडलिंग करके पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर रिडायरेक्शन करवाना है। ठीक है, तो वो चीज़ का एक हैंडलिंग यहाँ पे होगा। ठीक है, तो दो चीज़ यहाँ पे हम लोग मैनेज करेंगे, एक तो रिक्वेस्ट
परमिशन, सेकंड थिंग हमारा लिसनर होगा, ठीक है। सो मेरा एक एग्जांपल है, मैं ओपन करता हूँ यहाँ से एक, ओके। तो यहाँ से ये मेरा एक इम्प्लीमेंटेशन है एग्जिस्टिंग, तो मैं वो यहाँ से इम्प्लीमेंट ओपन करूँगा। ये मैंने बहुत पहले बनाया हुआ था, देखते हैं ये आज चलता है कि नहीं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या किया है, रिक्वेस्ट यूज़र परमिशन की एक रिक्वेस्ट बनाई है, मेथड्स बनाई है। उसके अंदर क्या है कि मैसेजिंग डॉट रिक्वेस्ट परमिशन किया है। पल केस के अंदर क्या किया है, एफसीएम टोकन सेटअप करवाया है। अभी एफसीएम टोकन क्या है गाइज, एफसीएम टोकन क्या करता है कि आपके डिवाइस के अंदर एक पर्टिकुलर टोकन जनरेट करता है, और वो टोकन है वो आपके बैकएंड के अंदर स्टोर होता है। तो जब भी कोई इवेंट फायर होती है और उसके ऊपर नोटिफिकेशन सेंड करनी होती है, तो पहले क्या चेक करते हैं कि एफसीएम टोकन रजिस्टर्ड है या नहीं है, ठीक है। अगर एफसीएम टोकन रजिस्टर्ड है तो वो टोकन के ऊपर पर्टिकुलर नोटिफिकेशन सेंड होती है, ठीक है। और वो टोकन आपके डिवाइस के अंदर रजिस्टर्ड होता है, तो सर्वर क्या करता है, दोनों को मैचअप करके उसके ऊपर नोटिफिकेशन सेंड करता है। ये फ्लो होता है, पूरा कंप्लीटली साइकिल होती है आपके नोटिफिकेशन मैनेजर की, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या करेंगे, सिंपली एक एक्सपोर्ट फंक्शन बनाएंगे, एक्सपोर्ट फंक्शन रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन परमिशन, ओके। उसके अंदर क्या किया है इन लोगों ने, देखो ये फंक्शन मेरे को ऐसे नहीं बनाना है, मैं ऐसे बनाता हूँ अपने फंक्शंस, फैट एरो फंक्शन मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक ऑट स्टेटस लिया है, ऑट स्टेटस के अंदर कांस्टेंट ऑट स्टेटस इक्वल टू अवेट करवाया है इन लोगों ने। अगर अवेट यूज़ करना है तो आपको कंपलसरी असिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा, सो असिंक लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। मैसेजिंग, एक सेकंड, मैसेजिंग इंपोर्ट होना चाहिए यहाँ पर, क्यों, चलो 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 जल्दी, हम मैन्युअली इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मैसेजिंग फ्रॉम पीएक नेटिव पुश, नहीं पुश नोटिफिकेशन फायरबेस के अंदर से होगा ना, एक सेकंड, हाँ फायरबेस के अंदर से होगा, रिएक्ट नेटिव फायरबेस इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है यार, एक सेकंड, हाँ गाइस ये क्या आया इसमें, अभी भी ये लो बिल्ड हो रहा है इसीलिए, ओके थोड़ा वेट करते हैं। ये फेलियर हुआ, रेड आया मतलब फेलियर हुआ नोटिफिकेशन पे। एक काम करते हैं, अभी लास्टली अगर आपको यहाँ पे भी एरर्स आए तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो में चले जाइए, एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके एक बार ये चेक कर लीजिए कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे वो दिखाएगा आपको नोटिफिकेशन लिंकर एरर दे रहा है गाइस, ओके। मतलब यहाँ पर एक बार सिंक आएगा तो हम लोग सिंक ज़रूर करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट, कैंसल कैंसल कैंसल, पहले मैं ये मेरा फोल्डर का पाथ देख लेता हूँ, ओके शॉपिंग लिस्ट, उसके अंदर एंड्रॉयड फोल्डर है, इसकी डिटेल्स में जाके मैं चेक करता हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स वर्कस्पेस के अंदर है, ठीक है। तो ओपन डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स वर्कस्पेस, शॉपिंग लिस्ट, एंड्रॉयड, ओपन,
कि ट्रस्ट प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको रियल टाइम फेस होगी। जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करोगे तो रियल टाइम होगी आपको। अगर लाइक दूसरे यूट्यूबर की तरह मैं क्या करता, अगर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता, उसके अंदर नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंट करता, और साथ साथ में आपको जो app.js के अंदर लिखा है वो चीज़ मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा के नोटिफिकेशन से पुश नोटिफिकेशन सेंड करता, तो वो इजीली हो जाता। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। जो चैलेंजेस लाइव प्रोजेक्ट के अंदर आती है वही चैलेंजेस हम लोग यहाँ पर फेस करेंगे ना। इसीलिए तो मेरे वीडियोस थोड़े बड़े बड़े बनते हैं। लाइक कई लोगों को देखने में बोर भी हो रहा होगा, लेकिन जितना आप कंप्लीट देखोगे उतना अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगा आपको, और लाइव प्रोजेक्ट के अंदर चैलेंजेस आपको कम आएगी। ठीक है, थोड़ा बिल्डअप हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्राई करते हैं फिर से रिएक्ट नेटिव। फायरबेस नहीं आ रहा है क्योंकि ये फायरबेस इसने अभी तक इंपोर्ट नहीं किया है। एक बार npm इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इन लोगों ने पहले टोकन को गेट करवाया है। टोकन को गेट करवाने के बाद यहाँ पर उसको टोकन को लिया, कॉपी पेस्ट कर रहा है, और फायरबेस के अंदर जाकर नोटिफिकेशन सेंड कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एक बार मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है कम्प्लीटली। तो इसको एक बार ये जो है सिंक प्रोजेक्ट विद ग्रेडल फाइल्स, इसको क्लिक करो, ताकि ये क्या करेगा कि जो भी नई आपने डिपेंडेंसी डाली है वो एक बार कम्प्लीटली सिंक कर देगा। ठीक है, सो ऑल प्रोसेसेस के अंदर जाके ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, देखो। और एक बार हम लोग ग्रेडल के अंदर चलते हैं, कोई एरर तो नहीं है ना, कंप्लीट है, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। मेन फाइल के अंदर चलते हैं, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, ये इंडेक्सिंग हो रहा है ना, इंडेक्स इसीलिए ये बिल्ड करने का नहीं देगा। अभी क्या करते हैं हम लोग, एक बार हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन कर लेते हैं। इसको कम्प्लीटली रिमूव कर देता हूँ, मैं सेव करता हूँ, ये क्लियर किया मैंने। यान एंड्रॉयड और कॉपी पेस्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोजेक्ट रन होने की वेट करते हैं थोड़ी। ठीक है, सो तब तक फायरबेस के अंदर चलते हैं। यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट हम लोगों ने कर लिया है, नेक्स्ट एक बार चेक कर लेते हैं कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन है या नहीं। ये कोटलिन का है, हम लोग जावा का करेंगे। उसके अंदर प्लगइन के अंदर गूगल सर्विसेज ऐड की, यहाँ पर ऐड किया। डिपेंडेंसी एनालिटिक्स की वो डालने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मेरे मेरे हिसाब से एनालिटिक्स की डिपेंडेंसी की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग एनालिटिक्स यूज़ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ से नेक्स्ट करके कंटिन्यू टू करेंगे। यहाँ पर आएंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरी एक एंड्रॉयड की ऐप आ गई है। देखो, अगर आपको SHA डालना है ना, तो यहाँ से ऐड फिंगरप्रिंट करके SHA1 या वो कर सकते हो आप, ये बाद में हम लोग करेंगे। ठीक है, मैसेजिंग पे आ गया मैं यहाँ पर। ओके, ये कम्प्लीटली मेरा रन हो गया है। अभी देखते हैं कोई एरर आती है या नहीं आती है। ओके, ये लोड होने दो, तब तक हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट, फिर से हम लोग फंक्शन बनाते हैं, रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन परमिशन। ओके, परमिशन, इसको यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक ऑट स्टेटस करके एक वेरिएबल लूँगा,
उसके अंदर अवेट करने के लिए वो असिंक बोलेगा कंपलसरी। असिंक मैसेजिंग फिर से नहीं आया, देखो यहाँ से, हाँ रिएक्ट नेटिव मैसेजिंग हमारा आ गया, लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा हमको, मैन्युअली इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से इंपोर्ट मैसेजिंग फ्रॉम रिएक्ट नेटिव फायरबेस क्यों नहीं आ रहा है गाइस, एक काम करते हैं यहाँ से कॉपी करते हैं फॉर नाउ। देखो यहाँ से उसको मिल गया, ये कम्प्लीटली है लेकिन वो इंटेलिजेंस में नहीं आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, ये आप ध्यान रखना। मैसेजिंग है फ्रॉम रिएक्ट नेटिव फायरबेस मैसेजिंग। अभी यहाँ से हम लोग मैसेजिंग यूज़ करेंगे उसको डॉट रिक्वेस्ट परमिशन। ठीक है ये सही चल रहा है। अभी क्या हुआ, एक कॉन्स्ट करके फिर से एक वेरिएबल बनाएंगे इनेबल्ड करके, उसके अंदर चेक करवाएंगे हम लोग ऑट स्टेटस इक्वल टू ऑथराइजेशन स्टेटस डॉट ऑथराइज, और दूसरी कंडीशन चेक करेंगे कि प्रोविजनल है या नहीं। ऑथराइज और प्रोविजनल दो कंडीशन हम लोग चेक करवाएंगे। अगर दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो उसका मतलब उसने परमिशन दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑट स्टेटस नहीं सॉरी, हाँ इक्वल टू मैसेजिंग डॉट ऑथराइजेशन स्टेटस डॉट ऑथराइज, और ऑट स्टेटस इक्वल टू मैसेजिंग डॉट ऑथराइज स्टेटस डॉट प्रोविजनल। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग स्टोर करवाएंगे इनेबल्ड के अंदर। अभी इफ़ इनेबल है देन मेरी परमिशन इनेबल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, गेट टोकन करके एक मेथड बनाएंगे हमारी खुद की, वो लोग हम यहाँ पर कॉल करवाते हैं, एक्सपोर्ट गेट टोकन ठीक है, उसके अंदर हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग जो टोकन ले हैं टोकन हम लोग फायरबेस हमारी असिंक स्टोरेज में स्टोर करवाएंगे, ताकि बार बार हमें वो गेट करवाना ना पड़े। ठीक है, अगर हमारा एफसीएम टोकन है सेटअप पहले से तो हमें वही यूज़ करना है, अगर नहीं है तो हमें टोकन गेट करवाने जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लेट एफसीएम टोकन का वेरिएबल बनाएंगे, असिंक स्टोरेज यूज़ करेंगे डॉट गेट आइटम। ठीक है, सेम एफसीएम टोकन में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ये जो मेथड है वो असिंक के अंदर जाएगी गाइस, क्योंकि ये जो असिंक स्टोरेज है उसको कंपलसरी अवेट के अंदर हमको स्टोर करवाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा कि जब तक वो एग्जीक्यूट करने जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, और एफसीएम टोकन एवरी टाइम वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो फॉल्स रिटर्न करेगा तो क्या होगा कि वो टोकन के अंदर ही नहीं जाएगा और कभी टोकन ही नहीं सेट करेगा। ठीक है, सो हमें यहाँ पे अवेट यूज़ करना है। अवेट का मतलब क्या हो गया कि जब तक ये लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। ठीक है, सो इफ़ एफसीएम टोकन नहीं है नॉट, देन क्या करेंगे, एफसीएम टोकन हम निकालेंगे। ठीक है, और उसको स्टोर करवाएंगे। सो ट्राई कैच के अंदर डालते हैं इसको, ताकि अगर कोई ग्लिच हुआ, बग हुआ तो क्या होगा, एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी। ठीक है, टोकन करके एक वेरिएबल लेते हैं, उसको भी अवेट के अंदर डालते हैं, क्योंकि हमें लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवाना है। तो मैसेजिंग के अंदर जाएंगे, गेट टोकन करेंगे यहाँ से सिंपली। सो गाइस देखो यहाँ पे आपको 2 टोकन मिलेंगे। अगर टोकन डालोगे ना तो गेट टोकन आया, और अगर गेट APNS टोकन आया। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन APNS टोकन एंड टोकन। APNS टोकन आपको पर्टिकुलर iOS के लिए चाहिए। अगर आपके पास iOS डिवाइस है, iOS डिवाइस के अंदर आप लोग इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हो, तो आपको APNS टोकन यूज़ करना पड़ेगा।
ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कंडीशन हम लोग मारेंगे, प्लेटफॉर्म कंडीशन चेक करवाएंगे। व्हाट इज़ द प्लेटफॉर्म कंडीशन, प्लेटफॉर्म डॉट ओ एस इक्वल टू आई ओ एस है, देन कंपल्सरी कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू, या तो फिर यहाँ पे एक लेट वेरिएबल ले लो टोकन करके, ठीक है, उसको एज इट इज़ ब्लैंक स्टोर करवा दो। और फिर क्या करो, अगर iOS है तो टोकन के अंदर क्या जाएगा, अवेट मैसेजिंग गेट टोकन, सॉरी APNS टोकन, iOS है इसीलिए, ठीक है, और बस कंप्लीट। एल्स के अंदर क्या जाएगा, ये जो हमारी लाइंस हैं वो यहाँ पर ऊपर जाएगी गेट टोकन करके, ठीक है। गेट टोकन यहाँ पर हमारा हो गया। ये क्या एरर दे रहा है, स्ट्रिंग टाइप है ना। सो यार इसकी टाइप डेफिनेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोग के काम करते हैं उसको एज इट इज़ रखते हैं, कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं। यहाँ से मैं कौन इसको निकाल देता हूँ ताकि ये अगर iOS नहीं हुआ तो कम्प्लीटली चल जाएगा। अगर उसको वैल्यू मिली तो क्या होगा, असिंग स्टोरेज के अंदर जाकर वो स्टोर कर देगा, ठीक है। इफ टोकन इज देयर देन अवेट असिंग स्टोरेज सेट आइटम FCM टोकन स्लैश FCM टोकन, ओके। ये स्ट्रिंग नहीं है, सो नीड टू कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, ओके। ये अनडिफाइंड दे रहा है, स्ट्रिंग डॉट करके देन आ जाएगा, कोई दिक्कत है। अभी ये जो है ना स्ट्रिंग वाली जो एरर, उसको एज इट इज़ लीव करते हैं। सो यहाँ से इसको ही रिमूव कर लेते हैं। ये TS है ना, इसीलिए टाइप स्क्रिप्ट है ना, तो इसलिए वो टाइप कास्टिंग की बहुत सारी एरर्स देता है, लेकिन इसको इतना भी सीरियसली नहीं लेते हैं। अभी कंटिन्यू करते हैं हमारे नोटिफिकेशन के और फोकस उसके ऊपर करते हैं। ये जो स्ट्रिंग में आया है इसको हम लोग टू स्ट्रिंग में कंपलसरी स्टोर करवाना पड़ेगा, नहीं तो वो क्रैश देगा। क्रैश तो नहीं देगा, टाइप ट्राई कैच है इसीलिए, लेकिन वो स्टोर नहीं करेगा क्योंकि जो असिंग स्टोरेज है वो कंपलसरी स्ट्रिंग वैल्यू गेट करता है। सो ये दोनों चीज़ हम लोग यहाँ से, ठीक है, टोकन आ गया। और दूसरा क्या हुआ यहाँ पर हो गया, ट्राई कैच के अंदर एक कंसोल डॉट एरर प्रिंट करवा देते हैं, जिससे क्या होता है हमें पता चले कि एरर के अंदर क्या है, ठीक है। और यहाँ से मैं टोकन मेरा हो गया, नोटिफिकेशन की रिक्वेस्ट परमिशन भी हो गई, ठीक है। ये सेव करता हूँ, यहाँ से कुछ है नहीं है, ठीक है। इसको पहले मैं क्लोज़ कर देता हूँ ताकि ये थोड़ी मेमोरी बची रहे मेरी, हाई ना हो जाए। उसके बाद क्या है मेरा, सॉरी, हाँ हम लोग तो हमारे कोड के अंदर से कर रहे थे ना, ओके। गेट टोकन हो गया। अभी ये क्या है गाइस कि ये लिस्नर बनाया हुआ है, ये सिंपल मेथड है, ठीक है। सिंपल मेथड है, ऑन नोटिफिकेशन ओपन ऐप करके, और मल्टीपल वेज है आपको नोटिफिकेशन हैंडलिंग करने के लिए। अभी मल्टीपल वेज क्या है कि आपकी एप्लीकेशन कौन से स्टेट के अंदर है, लाइक बैकग्राउंड के अंदर है, फोरग्राउंड के अंदर है, क्वाइट मोड के अंदर है, ये तीनों का तीनों चीज़ का आपको हैंडलिंग करना होगा, ठीक है। अगर पर्टिकुलर कोई भी चीज़ का आप हैंडलिंग नहीं कर पाओगे तो आपको नोटिफिकेशन तो दिखेगी, ठीक है, वो आपको नोटिफिकेशन बार में तो आएगा, लेकिन उसके टैब के ऊपर आपका कुछ होगा नहीं, ठीक है। वो सिंपली क्या कर देगा, आपकी एप्लीकेशन ओपन करके रख देगा, लेकिन उसके ऊपर पर्टिकुलर टाइप के ऊपर आपने जो हैंडलिंग किया होगा, ठीक है, तो वो चीज़ आपको नहीं होगी क्योंकि आपने उसका पर्टिकुलर स्टेट का हैंडलिंग नहीं किया है। तो अभी फ़िलहाल क्या होगा, मैं ये चीज़ यहाँ से कॉपी करता हूँ और मेरे कोड के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमको पता चलेगा कि नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे लॉग करवाया है, एवरी मेथड हैज़ अ लॉग। सो
हम लोग एक एक लॉक के अंदर फोरग्राउंड में है, बैकग्राउंड में है, या तो क्वाइट मोड है। ठीक है, ये चीज़ें हमके टैप करने के ऊपर पता चलेगी। ठीक है, मैसेजिंग की सिंपली मेथड है ऑन ओपन, ऑन मैसेज, गेट इनिशियल नोटिफिकेशन। अगर पहली बार किल्ड है ऐप तो नोटिफिकेशन इनिशियल होगा, अगर ओपन है तो ये वाली मेथड कॉल होगी, और अगर आपका फोरग्राउंड में है मतलब ऐप ओपन है, ठीक है, आप ऑन वर्किंग कर रहे हो, तो ऑन मैसेज आपकी मेथड कॉल होगी। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। और उसके बाद ये चीज़ तो हमारी हो गई। ठीक है, अभी ये चीज़ हमको कहाँ पर चेक करवानी है? अगर ये मेथड हमने बनाई है तो कहीं पे इसको कॉल तो करना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ कहाँ पर कॉल होगी? जहाँ पर ऐप की एप्लीकेशन एवरी टाइम ओपन होती है, या तो ओपन करने के साथ फर्स्ट टाइम कॉल होती है। ठीक है, ये चीज़ या तो आप स्प्लैश स्क्रीन आपके पास है तो स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर कर सकते हो, या तो फिर app.tsx और app.js के ऊपर इसको कर सकते हो। ठीक है, आपको सिर्फ इतना करना है, नोटिफिकेशन परमिशन की मेथड कॉल करवानी है, और साथ साथ में उसका लिसनर इनिशियलाइज करना है। लिसनर एक बार इनिशियलाइज हो जाएगा तो वो अपने आप ही आपका नोटिफिकेशन गेट करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, app.tsx में चलते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक यूज़ इफ़ेक्ट बनाऊँगा मेरा, इनिशियलाइज यूज़ इफ़ेक्ट, जिससे क्या होगा, सॉरी, यहाँ से मैं क्या करूँगा, पहले तो इनिशियलाइजेशन करूँगा, ब्लैंक इन द सेंस इनिशियलाइजेशन, रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन परमिशन, नोटिफिकेशन लिस्टनर एज इट इज़, ये दो चीज़ मैं यहाँ पर कॉल करवा दूंगा। सिंपली मेरा क्या हो गया, मैंने एक क्लास बनाया, एक क्लास के अंदर उसका नोटिफिकेशन का हैंडलिंग किया। ठीक है, नोटिफिकेशन का हैंडलिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे उसको कॉल करवा दिया, सिंपल। मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, कैन नॉट कनेक्ट टू मेट्रो, वाई, रीलोड करते हैं, ऐप इज़ नॉट रनिंग, नो वरीज, इसको किल्ड करते हैं, फिर से ओपन करते हैं शॉपिंग लिस्ट। अगर आपको iOS में टेस्टिंग करना है ना गाइज, तो आपको कंपलसरी रियल टाइम डिवाइस चाहिए। आप उसका इम्यूलेटर नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर नोटिफिकेशन का सपोर्ट नहीं है। ठीक है, सो ये मेट्रो बिल्डर फिर से चालू करना पड़ेगा मुझे। एक बार ऐप रन कर लेते हैं, कोई ग्लिच ना आए। इसका हम लोग ओवरव्यू भी देख लेते हैं, क्या था इसका। नोटिफिकेशन का पूरा हैंडलिंग हो गया। मैंने यहाँ से लोकल नोटिफिकेशन करके कुछ बनाया नहीं है, शो नोटिफिकेशन करके। ये शो नोटिफिकेशन कब काम आता है? जब आपकी एप्लीकेशन आई, नोटिफिकेशन बार में आपने उस पर टैप किया और आप डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन दिखाना चाहते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर। सो ये शो नोटिफिकेशन कब कॉल होगा? देखो, जब आपकी नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, रिक्वेस्ट परमिशन होगा, देन शो नोटिफिकेशन करके जो मेथड है वो यहाँ पे आपका कॉल होगा। ठीक है, ये मेरी रन हो गई है कंप्लीट, लोड हो रही है एप्लीकेशन। ठीक है, सो यहाँ पे मैं मेरा डिवाइस का रजिस्ट्रेशन होगा तो मुझे यहाँ पर एक टोकन मिलेगा। सो कंसोल के अंदर से मैं एक टोकन निकाल लूँगा यहाँ से। यूज इफेक्ट मस्ट रिटर्न एनी बेसाइड फंक्शन विच इज़ यूज फॉर क्लीनअप। ओके, गॉट इट। नो, फैच डेटा, क्या है ये सब? ओके, अभी मैं चीज़ मेन आपको समझाता हूँ। हम लोगों ने यहाँ से परमिशन दे दी, लेकिन आपको नेटिव साइट से भी उसको परमिशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैनिफेस्ट फाइल के अंदर चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट की परमिशन है। ठीक है, सो दूसरी एक परमिशन यहाँ पे नोटिफिकेशन, पुश नोटिफिकेशन की आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, सो यूज़र यूजेस परमिशन एंड्रॉयड, ये कॉपी कर लेते हैं यार, सब चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पे उसका नेम होगा पुश नोटिफिकेशन, ये इंटेलिजेंस में नहीं आएगा। तो ये काम करते हैं हम लोग, फिर से एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर देते हैं। ऐसा लग रहा होगा कि मैं ट्यूटोरियल नहीं दिखा रहा हूँ, मैं पूरी क्लास ले रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ दिखा रहा हूँ यहाँ।
मेरा शॉपिंग लिस्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल ओपन कर लूँगा। सो मैनिफेस्ट फाइल ओपन करने के बाद पुश नोटिफिकेशन का एक पॉपअप आएगा एंड्रॉयड। जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे आपको नोटिफिकेशन पूछेगा। जैसे ही आप इनेबल करोगे तो वो आपको आपका टोकन दे देगा। तो यहाँ से मैं मैनिफेस्ट फाइल के अंदर चलता हूँ। यहाँ से शॉपिंग लिस्ट में मेन ऐप मैनिफेस्ट ये ओपन किया मैंने, ठीक है। ये चीज़ पूरी कॉपी कर ली मैंने, यहाँ पे पेस्ट किया। डॉट एक्सेस नोटिफिकेशन पुश नोटिफिकेशंस, ठीक है। पुश नोटिफिकेशंस आ गया, मैंने सेव किया। एक बार क्लीन बिल्ड कर लेता हूँ मैं यहाँ से। और अभी क्या होगा, मैं एक बार फिर से इसको रन करना पड़ेगा मुझे, लेकिन एक बार इसको बिल्ड हो जाने दो। ये अभी एक 2.5 मिनट में हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या होगा, यान एंड्रॉयड रन कर लेता हूँ। ये हो गया, ग्रेडल मेरा कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट हो रहा है और ये भी हो जाएगा। तो हम लोग साथ में क्या करते हैं, यहाँ से आप मैसेजिंग में जाओगे यहाँ पर, ठीक है। मैसेजिंग के अंदर जाके आपको टेस्ट नोटिफिकेशन भेजना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना रहेगा, क्रिएट योर फर्स्ट ऐप नोटिफिकेशन मैसेजेस। क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे उसका टाइटल देना है शॉपिंग लिस्ट नोटिफिकेशन, ठीक है। फिर उसका टाइटल देना है हे आई एम आशीष, थैंक्स फॉर शोविंग नोटिफिकेशन इन डिटेल, ठीक है। सो यहाँ से टेस्ट मैसेज कर क्लिक करना है आपको। यहाँ से आपका टोकन रजिस्टर जो है वो यहाँ से ही करना है आपको। एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ ये रन हो रहा है, 99% हो गया, मतलब अभी रन ही होने वाला होगा। यहाँ से बिल्ड भी कंप्लीट हो चुका है मेरा, ठीक है। चलो 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 जल्दी। और यहाँ से FCM टोकन आप रजिस्टर करके टेस्ट करोगे ना, तो वो सीधा आपका SMS नोटिफिकेशन थ्रो कर देगा। ये हो चुका है। ओके, ये सबसे पहले परमिशन पूछना चाहिए इसको। गेट कंपोनेंट विथ नेम लॉगिन, ये परमिशन क्यों नहीं पूछ रहा है। एक काम करते हैं, वो ट्यूटोरियल में भी एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ मिसिंग तो नहीं है ना हमारा। लोकल नोटिफिकेशन परमिशन का तो यहाँ पर भी नहीं, रिक्वेस्ट परमिशन iOS के लिए है स्पेशल, एंड्रॉयड के लिए नहीं होता है। कोई बात नहीं, अब एक काम करते हैं, यहाँ से इनेबल कर लेते हैं हम लोग। इसकी डिटेल्स में जाके ऐप इन्फो में जाके और नोटिफिकेशन परमिशंस के अंदर नो ग्रांटेड परमिशंस हैं, इसके अंदर नोटिफिकेशंस है नॉट अलाउड, यहाँ से अलाउ करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ फिर से ऐप के अंदर चलता हूँ यहाँ से मैं और इसको रीलोड कर देता हूँ। रीलोड करने के बाद क्या होगा कि मुझे मेरा FCM टोकन मिल जाएगा। FCM टोकन नहीं मिल रहा है, अभी भी नहीं मिल रहा है, कुछ तो दिक्कत है यहाँ पर। यूज इफेक्ट रिक्वेस्ट परमिशन, इनिशियलाइजेशन मेथड कंप्लीट है। टोकन ओके, सॉरी गाइस, माय मिस्टेक। हमने यहाँ पर टोकन नहीं लॉग करवाया है, सॉरी, हाँ माय बैड। हमने टोकन लॉग ही नहीं करवाया था, तो हमें दिखेगा कहाँ से, ठीक है। ओके, ये सेव
ये सेव, और अभी इसको क्लियर करते हैं, इसको रिलोड करते हैं फिर से। आई होप अभी हमारा टोकन मिल जाए हमें। टोकन क्यों नहीं दे रहा है ये? सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो रहा है ज़्यादा ही। सेव, ओके, असिंक स्टोरेज के अंदर सेट कर दिया। टोकन मिला तो उसने टोकन को फिर से चेक कर दिया असिंक स्टोरेज के अंदर। अभी इसको एल्स के अंदर डालना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी सेट कर दिया होगा आई गेस इसने। तो एक काम करते हैं, ये जो कंडीशन है ना, ये कमेंट करते हैं फॉर नाउ। एवरी टाइम हम लोग टोकन करवाते हैं। ओके फाइनली टोकन मिला गाइस यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर टोकन सेव किया, यहाँ पर इसको ऐड किया मैंने। आई होप नोटिफिकेशन आ जाए क्योंकि कब से हम लोग ये चीज़ चेक कर रहे हैं। टेस्ट, ओके, नोटिफिकेशन आई? नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। ओके आ गई, ऑन रिसीव नोटिफिकेशन फॉर ग्राउंड। ठीक है, ये चीज़ आई। अगर हमारी एप्लीकेशन ओपन ही है, देखो गाइज एप्लीकेशन ओपन है इसीलिए वो नोटिफिकेशन बार में नहीं देगा आपको। ठीक है, देखो यहाँ पर वो नहीं देगा क्योंकि एप्लीकेशन आपकी ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, आप बैकग्राउंड में चले जाइए, यहाँ से टेस्ट नोटिफिकेशन कीजिए, इसको सेंड कीजिए, और जब इसको सेंड करेंगे तो आई गेस ऊपर नोटिफिकेशन आ चुकी है। देखो स्टॉप इंग्लिश नोटिफिकेशन, डन गाइस, हमारा काम हो चुका है एंड्रॉयड का। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोटिफिकेशन हैंडलिंग करवा सकते हो। मैंने जो पहले बताया था SHF1 की ज़रूरत हमें शायद पड़ सकती है, लेकिन नोटिफिकेशन के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आपको सिंपली क्या करना है, एक गेट टोकन करके फंक्शन बनाना है, एक नोटिफिकेशन लिस्नर का फंक्शन बनाना है। ठीक है, और ये तीनों चीज़ें आप कंपलसरी इंप्लीमेंट करना गाइस। अगर ये नहीं करोगे तो कोई भी एक स्टेट छूट जाएगा तो आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, ये कंडीशन हम लोग इनेबल करके यहाँ से इसको एल्स के अंदर मैं यहाँ से इसको गेट करवा लूँगा, और गेट करवाने के बाद मैं यहाँ से इसको कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है, एंड्रॉयड के लिए अगर कुछ भी क्वेरी हो तो मैं आज कमेंट करना कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, रियल लाइफ की जो चैलेंजेस है वो भी यहाँ पे साथ साथ में आई गई है। आपने देखा मुझे कितनी चैलेंजेस आई अगर रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर आप इंपोर्ट करते हो तो इसके लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना। थैंक यू।